की जो कहानी है वह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें एक लड़का है और उसके पिताजी है, यानी कि उसकी मम्मी यानी मदर इस परिवार में नहीं है और वे दोनों ही इस परिवार में साथ में रहते हैं और दोनों ही अपने अपने काम करते हैं, यानी जॉब वॉब करते हैं। अब दोनों रोज जॉब करते हैं, मान लो हर दिन। अब उनके मन में या उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती है कि भाई बहुत हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम काम में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा फ्री होना चाहिए या कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, थोड़ा अपने लिए समय निकालना चाहिए। तो ठीक है, दोनों आपस में बातें करते हैं और दोनों ही फिर एक साथ बोलते चलो ठीक है, हम इस डेट को साथ में घूमने के लिए कहीं जाएंगे। अब उनके पास में जब घूमने के लिए जाते हैं, उनके पास एक कार होती है, उनके पास एक कार है। अब दोनों ही पिताजी और जो वो लड़का है दोनों ही कार से जाते हैं। कार पे जाते रहते वैसी रास्ते में अचानक सा बहुत भयानक तूफान आ जाता है, जोरों का तूफान आ जाता है। तो पिताजी से लड़का, क्योंकि जो कार है वो कार लड़का चला रहा है, पिताजी जो है उसके वो साइड में बैठे हुए हैं। तो लड़का अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी क्या हमें रुक जाना चाहिए या मैं कार रोक दूं? तो पिताजी कहते हैं उससे, नहीं नहीं बेटा, रोको मत, चलने दो, ठीक है, आप जैसा भी आप हैंडल कर सकते हो, आप रुकना नहीं, धीरे क्यों ना हो, तूफान है तो कोई बात नहीं, चलते। वो लड़का कोशिश करता है, धीरे धीरे चलते हैं, पार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तूफान और बढ़ते जाता है, यानी तूफान और बढ़ते ही जा रहा है। लड़का फिर से अपने पिताजी को पूछता है, पिताजी क्या मैं कार रोक दूं? तो पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, कार रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर पीछे जब लड़का कहता है कि देखो पीछे कोई भी गाड़ियां नहीं है, सब गाड़ियां रुक गई है, कोई भी लोग आगे नहीं जा रहे, तूफान बहुत ज्यादा है। लेकिन पिताजी बोलता है बेटा रुकना नहीं है, चलते चलो, आप जितना स्लो चल सकते हो या आप जैसा भी हैंडलिंग कर सकते हो, लेकिन तूफान से डर के आपको चलना ही है, डरना नहीं है, तूफान से चलते ही रहना है। चलते 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 चला लेता है लड़का, हैंडल कर लेता है उस तूफान को। ऐसे ऐसे करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ समय बीत जाता है, चलते चलते रहते हैं। उसमें ये होता है कि जब तूफान रुक जाता है तब पिताजी उस लड़के को बोलते हैं कि अब कार रोक दो। लड़का सोच में पड़ जाता है कि अपने पिताजी से पूछता है कि जब इतना बड़ा तूफान आ रहा था तब आपने कहा कि आपको रुकना नहीं है, चलाते चलो, लेकिन जब तूफान रुक गया तो आप कह रहे हो कि अब गाड़ी रोक दो, ये क्या बात हुई? तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटा पीछे देखो जरा। तो वो पीछे देखता है, पीछे जब देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं है, सब गाड़ियां बहुत दूर दूर तक रुकी हुई है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन उसको पार करने के लिए हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितने भी तूफान आने दो, कितना भी बड़ा तूफान आए। क्योंकि जब हम अपने जीवन का एक संकल्प लेते हैं या कोई भी काम हमें करना होता है, तो उस समय में उसको करने के लिए अड़चनें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स बहुत आती है। हर एक व्यक्ति के सामने समस्या आती है। ऐसे में हमें उन समस्याओं को पार करना चाहिए। उस लड़के के सामने इतने सारे तूफान आए, लेकिन उसको हिम्मत देने के लिए भी उसके पिताजी थे और उन्होंने रास्ता दिखाया भी उन्होंने। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे कितना भी तूफान आ जाए, हमें चलते ही रहना है। और जब हम चलते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इतने आगे निकल जाएंगे, यानी हम औरों से आगे भी निकल सकते हैं। थैंक यू।